हमको ए बी का होल इनवर्स निकालना है। हो गया सब लोग का? देखिए बाबू, एक प्रॉपर्टीज बताए थे, ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला बताए थे, बी इनवर्स इंटू, इसमें प्रसाद बढ़ता है लेकिन उल्टे ऑर्डर में, बी इनवर्स इंटू। देखिए तो बाबू, इसका मतलब इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, और क्वेश्चन में ए इनवर्स गिवन किया गया है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हम लोग सिर्फ बी इनवर्स निकाल ले और इसमें बैठा दे तो मेरा आंसर ए बी का होल इनवर्स निकल जाएगा। क्या करना है, ए इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है, इस मैट्रिक्स से हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे और इस प्रॉपर्टीज में बैठा देंगे तो ए बी का होल इनवर्स निकल जाएगा। तो बी इनवर्स निकालिए सब लोग। तो ए इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है, पहले सॉल्यूशन में लिखिए बाबू, गिवन ए टू बाबू एलिमेंट है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। इसको कुछ नहीं करना है, इस ए इनवर्स हम लोग का जरूरत है, वो तो निकल गया, हम लोग को इसका काम करना है। बी मैट्रिक्स -2 -1 3 0 0 -2 1, ये बी दिया हुआ, इसका हम लोग इन्वर्स निकालने जा रहे हैं बी मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स निकालने का प्रोसेस, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलिए फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कीजिए बाबू। तो 1 इंटू, बोलिए यहां प्लस साइन होता है ना, प्लस माइनस प्लस, 1 के सामने दिस रो दिस कॉलम, हो गया बाबू। ये इधर से ये 1 इंटू 3 3 3 माइनस 0 0 न है, 0 हो गया। -2 देखो किस रो और किस कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 -0 -1 -0, ठीक है। आखिरी एलिमेंट है प्लस में और यहां माइनस है, -2 इंटू, देखिए तो दिस रो दिस कॉलम 2 -0 2 -0। अब वैल्यू लिखना यहां से, ये आ गया बाबू आपका 3 माइनस माइनस प्लस 2, अब माइनस में 4 बाबू। देखिए तो बाबू इधर 5 में से 4 घटा तो 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया 1, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 1 आया। अब एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए अब लैंग्वेज लिखवाइए, लेट Cij बी द कोफैक्टर ऑफ किसका, Aij, लेकिन इसका नाम रखेंगे Bij, क्योंकि कैपिटल बी का एलिमेंट, अरे ये था तो Aij लिख रहे थे, और यहां मैट्रिक्स बी है, Bij लिख रहे, इन डिटर्मिनेंट ऑफ बी बाबू, जहां ए था वहां बी भरना है। देन सी बराबर ने बाबू, देन सी बराबर, बोलिए मैट्रिक्स में, अब डायरेक्ट भरेंगे हम, ट्रिक सिखा चुके बाबू। पहला रो का कोफैक्टर हम लोग यहां से लिखते हैं ब्रैकेट से, 3 में से 0 घटा 3 और यहां पर प्लस का साइन होता है, ये -1 है तो 1 हो गया, 2 हो गया क्या बाबू, ये देख लो -1 है और यहां माइनस का साइन होता है, +1 हो गया, और ये प्लस है और यहां भी प्लस का साइन होता है। एक रो का कोफैक्टर इजीली से हम लोग लिखते हैं, दूसरा और तीसरा पर 2-4 ग्राम मेहनत करते हैं। चलिए आइए, दूसरा रो का पहला एलिमेंट -1 का कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं, -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो रहा है, देख लो ये इधर से गया 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस,
फिर बीच वाला माइनस, तो 4, 2 में से 4 घटाओ -2, और यहां पर स्थान है माइनस का, कोफैक्टर का साइन 2 हो गया। चलिए अब किसका कोफैक्टर? 3 का। 3 किस रो और किस कॉलम? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये डिलीट हो गया बाबू। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 -0 1, और 1 के पीछे प्लस साइन है, कोफैक्टर का साइन यहां पर प्लस होता है। फिर किसका कोफैक्टर? 0 का। 0 किस रो और किस कॉलम? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -2 -0 -2, और यहां पर माइनस साइन है तो +2 हो। चलिए 2 गो निकल गया। तीसरा रो का कोफैक्टर आइए। तीसरा रो का पहला एलिमेंट है 0, 0 दिस रो दिस कॉलम, दिस रो दिस कॉलम 0, अब -6, 0 -6 तो +6 हो गया, तो यहां पर 6 हो जाएगा, और यहां पर स्थान है प्लस का। चलिए अब -2 का कोफैक्टर, -2 किस रो और किस कॉलम? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये डिलीट हो रहा है देख लो, ये इधर से 0 और माइनस माइनस +2, तो 0 -2 क्या बाबू? सॉरी -2 -2 हो जाएगा, और यहां स्थान है माइनस का बाबू, +2 हो गया। अब आखिरी एलिमेंट बचा है किसका? 1 का कोफैक्टर, दिस रो दिस कॉलम, दिस रो दिस कॉलम 3 -2, और बीच वाला माइनस +2, तो 3 + 2 5, 5 का साइन यहां प्लस में, सब निकल गया कोफैक्टर। अब बताइए बाबू, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाह रहे थे, एडजॉइंट ऑफ बी, सी डैश क्या बाबू? सी डैश कीजिए, मैट्रिक्स सी को सी डैश बनाइए, 3 1 2 6 2 5 क्या, और हमको चाहिए बी इनवर्स बाबू, बी इनवर्स बराबर फार्मूला बोलो, एडजॉइंट ऑफ बी बटे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया है? 1, जो कि नहीं लिखेंगे, अब सीधा एडजॉइंट ऑफ बी लिख दो। चलिए कोई नंबर दूसरा रहता तब ना डिवाइड करते, तो कितना है? 3 2 6 1 1 2 2 2 5 निकल गया, ये बी इनवर्स निकल गया बाबू। और हमको क्या मांगा जा रहा है? ए बी का होल इनवर्स, ए बी का, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे बाबू ए बी का होल इनवर्स का, तो देयरफॉर यहां मांगा जा रहा है ए बी का होल इनवर्स, फार्मूला होता है इसका बाबू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या बी इनवर्स निकल चुका है? देखो ये है, यहां पर बी इनवर्स बैठाइए, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, कितना है ए इनवर्स? तो देखो यहां पर 3 -1 1 -15 6 -5, और फिर बोलो 5 -2 2, क्या गुना करने जानते बाबू? चलिए डायरेक्ट गुना कीजिए बाबू और लिखिए। देखो तो बाबू, मल्टीप्लाई फिर से सीख लो, पहला रो पहला कॉलम, 3 3 9 9 हुआ, 15 दूना 30 -30 हुआ, +30 हुआ, 30 30 कट गया, 9 आ गया। सही है फेवरेट? पहला रो कहा गया? पहला रो दूसरा कॉलम, बोलिए -3 -3 +12 रे बोका, उसके बाद -12, ये कट गया बाबू, तो -3, आगे आगे चलो ठीक। फिर देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, बोलिए 3 3 हुआ, -10 अब +12, 12 3 15 में से 10 घटा 5, एक रो का निकल गया। चलिए अब दूसरा रो से ना उठेंगे,
दूसरा रो पहला कॉलम, चलिए जल्दी से करवाइए। दूसरा रो पहला कॉलम कीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम -15 -15 न -15 -6, ये इससे होगा रे बुक्का, ये इससे होगा -6, और फिर इसको इससे करेंगे तो 0, -21, -15 और -6 कितना होता है? -21। ठीक किए कि गलत किए रे? अच्छा ऊपर वाला से कर लो। अच्छा उल्टा कर दिए, सॉरी, यहां है ना। चलिए दूसरा रो पहला कॉलम, बोलिए 3 -15, 3 -15 -12, -12 में +10 -2 बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 +6 5, 5 -4 1 1 होगा, 5 -4 1। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 सॉरी 1 -5 -4 +4 0, ठीक है। ये तीसरा रो पहला कॉलम बोलो 6 ने बाबू, -30 +25, ये दोनों मिलकर के -1 +6, एक क्या, ये बन गया -5 +6 तो 1 हो गया। तीसरा रो दूसरा कॉलम बोलो -2 +12 10, -2 +12 तो 10 हुआ, 10 -10 0। अब आखिरी तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 -10 -8 +10 2 क्या, और यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए बोले तो अलग अलग नहीं निकालना कि प्रोडक्ट करना है, फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बैठा कर करके क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। हेडिंग लगाइए, खत्म हो गया इधर, लिखिए बाबू, ऊपर में हेडिंग डालिए। यही एक्सरसाइज जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसी के लिए इतना मेहनत कर रहे थे ये इनवर्स सब के लिए। लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम, ऊपर में हेडिंग डालिए, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम, लिखे सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जब भी एग्जाम देने जाइएगा और बोलेंगे कि मैट्रिक्स रिवाइज कीजिए तो यही टाइप से पहले स्टार्ट लीजिएगा, जो लास्ट पढ़ा रहे हैं यहीं से 5 नंबर जो क्वेश्चन आया हुआ था जो बोले गलत है इसी से था। सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लिए, नीचे लिखिए बाबू, इस तरह से लिखिए, लिखिए बाबू, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम, एरो मार्क करके नीचे लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस लिखिएगा यूजिंग इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स, यूजिंग इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स, यूजिंग इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स, लिखा? हाँ नीचे लिखिए बाबू, फिर लिखिए लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। हो गया? पहले उतारिए, उसके बाद समझाएंगे। इट कैन बी रिटन एज ax बराबर b, वेयर a बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3, कैपिटल X बराबर एक्स वाई जेड और B बराबर है बाबू D1 D2 D3। इसी का दुनिया है, ध्यान रखना। पूरा मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा रिवीजन इसी टाइप को लीजिएगा। तो सेक्शन सी जो है आपका लॉन्ग, वो आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का। तो अब जो जितना हम लोग पीछे मेहनत किए हैं इन्वर्स इसर निकालने में, वो देखिए आज हम लोग को फायदा हो जाएगा। हो गया इतना दूर? अब समझिएगा बढ़िया से। देखो यहाँ पर, इधर देखिए, मेरे साथ रहिएगा, सुनिए इधर। जब भी आपको सॉल्व कर, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा वो देखो। ऊपर में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहेगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब ये देखना एग्जाम में कि कितने वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो आपको 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमेशा लगाएगा, इसलिए 3 पर ही हम रिजल्ट बता रहे हैं। तो जब 3 पर बता दे रहे हैं तो 2 पर रहेगा तो 2 वाला निकाल दीजिएगा। अरे 2 वाला मतलब समझ रहे, 2 गो इक्वेशन रहेगा, एक्स और वाई निकालना होगा। इसमें 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। और किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। किस मेथड से? हाँ, सुनना, एक एक पॉइंट सुनिएगा क्या करेंगे। जो भी मेरा लीनियर इक्वेशन होगा, जो भी मेरा लीनियर इक्वेशन होगा, वहां से हम लोग 3 मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उस इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन जो गिवन करेगा उससे मेरा 3 गो मैट्रिक्स हम बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स को शॉर्ट में बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट का मतलब जिसका हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं, उसके कोफिशिएंट से जो बनेगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी एक्स वाई जेड निकालने जा रहे हैं तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट से तैयार होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरा जिसका हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं, वैल्यू हम लोग निकालने वाले एक्स वाई जेड का, वहां से एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। और तीसरा जो राइट साइड कांस्टेंट बैठा रहेगा उससे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तीन बात बोले भैया। जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उससे हम लोग 3 तरह का मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स कहलाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट का मतलब हुआ जिसका हम वैल्यू निकालने वाले। एक्स वाई जेड से जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरा जो वैल्यू निकालने वाले हैं उसका भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और तीसरा जो राइट साइड जो कांस्टेंट नंबर बैठा रहेगा उससे भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिसका वैल्यू निकालने वाले वो और जो कांस्टेंट नंबर जो राइट साइड बैठा हुआ है वो दोनों मैट्रिक्स कॉलम में होगा।
बाकी अभी हम क्या बोल सकते, क्या बोल रहे थे, अभी तो 12th तो स्टार्ट ही है और वो भी मैट्रिक्स में। तेकरा में ना कोई फार्मूला है ना कोई थ्योरी है, ये तो जबरदस्ती थ्योरी लिया जा रहा है। हाँ तो वही होगा ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से के बाद से फिर तो। चलो फिर से सुनो स्टोरी। आपको हम बोले कि इक्वेशन हमेशा 3 वेरिएबल का रहेगा और सॉल्व करना रहेगा। करना क्या क्या है सो हम बताए आपको कि इस इक्वेशन से आपको 3 मैट्रिक्स फॉर्म करना है। पहला मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा होगा एक्स वाई जेड से मैट्रिक्स, और तीसरा होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को हमेशा कॉलम में लिखना है, ठीक है। और ये लैंग्वेज हर बार लिखेंगे हम लोग, इट कैन बी रिटेन एज, यानी कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उससे हम लोग जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो यही इक्वेशन का नाम रहेगा। ए एक्स बराबर बी, ए कौन है कोफिशिएंट, एक्स कौन है एक्स वाई जेड, और बी कौन है कांस्टेंट। अब फार्मूला निकालने जा रहे हैं कि कैसे एक्स वाई जेड निकलता है। चलो अब आ जाओ, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहां देखिए क्या लिखे, ए एक्स बराबर बी। तो यहां देखिए यहाँ पर ए एक्स बराबर बी फार्मूला बना रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे। ए एक्स बराबर बी, कल जब आखिरी क्वेश्चन हम करवा रहे थे तो उस वक्त हम एक बात बोले थे आपको कि कभी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को हटाना हो तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स हट जाएगा। हमको एक्स मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि एक्स चाहने का मतलब हम एक्स वाई जेड निकालने जा रहे हैं, तो इधर हमको सिर्फ एक्स मैट्रिक्स दिखना चाहिए। तो एक्स चाहिए तो ए को हटाइए, तो ए हटाने के लिए क्या करना होगा, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के पहले हम लोग तय करते कि प्री की पोस्ट, तब दोनों साइड प्री मल्टीप्लायर मार रहे हैं, ठीक है। एक ही बार लिखना, बार बार इस तरह से बना बना नहीं लिखना। फार्मूला तैयार हो गया, डायरेक्ट वैल्यू बैठाना। चलिए बताइए, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ए इनवर्स इंटू ए, और इंटू में क्या है बाबू एक्स, और इसके साथ प्री मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। क्या ये बन गया आइडेंटिटी बाबू? आइडेंटिटी से ओरिजिनल में गुना होगा ओरिजिनल। फिर से देखो, क्या ये आइडेंटिटी है? बोले थे कोई भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी से ओरिजिनल में गुना कीजिएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल आ गया। और राइट साइड क्या बैठा बाबू, बोलो ए इनवर्स बी क्या, और यही फार्मूला बन गया बाबू एक्स वाई जेड निकालने का। कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आपको वर्क क्या क्या करवाएगा, आपको वर्क ये करवाएगा कि जो मैट्रिक्स से कोफिशिएंट से बनाए हैं उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए और बी से गुना कीजिए, बी मैट्रिक्स से गुना कीजिए, तब जाकर के आपका एक्स वाई जेड निकलेगा। इसको फार्मूला बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी ज्यादा नहीं समझो, क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक करने लगेगा कि सर बता रहे थे थ्योरी तो ऐसे ही था। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा कि हाँ 5 नंबर का चीज सर बता करके गए थे, और आज आपको एकदम सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब छोड़ देना। 5 को जो क्वेश्चन एक्स वाई जेड निकालने देंगे वही बैठ करके बनाइए और कोफैक्टर पर पूरा थी कीजिए, क्योंकि सारा खेल कोफैक्टर में टिका हुआ है। कोफैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनवर्स लग गया, तो ये इनवर्स में कोफैक्टर लगवाता है ना। 2 ऑर्डर का कभी नहीं आएगा, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालने आएगा, जब भी आएगा एक्स वाई जेड आएगा, तब ने 3 इक्वेशन बनवाएगा। वो हो गया इतना दूर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकेंड बाबू, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिए बाबू, स्टार देकर के दूसरा पॉइंट लिखिए बाबू। दूसरा पॉइंट क्या है सो देखिए, ए बराबर बी। दूसरा पॉइंट में लिखिए बाबू ए एक्स बराबर बी। यहां पर लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नीचे लिखिएगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां से 2 रास्ता खोलिए।
नीचे लिखिएगा बाबू एरो मार्कर करके, डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, और इधर लिखिएगा बाबू डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके नीचे एरो मार्क करके लिखिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल X बराबर A इनवर्स B, और यहां लिखिएगा बाबू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। अब फिर नीचे में आने खोलिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, नीचे लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू नॉन जीरो, और इस तरह से एरो मार्क करके लिखिए नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू 0, नीचे लिखिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हो गया। मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर का है, ये लास्ट में बताएंगे हम। ठीक है, और जब भी एग्जाम में रिवीजन कीजिएगा यहीं तक करना है आपको, उधर वाला नहीं देता है, मतलब बहुत रेयर केस में। सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए उधर हमको करवाना पड़ेगा, काहे कि सीबीएसई वाला बोर्ड वाला तो एग्जाम जो सेट करता है क्वेश्चन वो आधा ज़्यादा पागल रहता है, वो चाहता है कि स्टूडेंट नहीं बना का है तो इधर वाला क्वेश्चन वह दे देगा कि छोड़ छाड़ दे। ए बोका, समझ रहा है तुमको हम क्या बोल रहे सो? तुम्हारा ध्यान देते हुए उधर हम लिखवा रहे। सुनो इधर देखिए, मेरा यही था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए एक्स बराबर बी। फार्मूला क्या लिखवाए थे? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये रटे रहना। कह रहा है बाबू कि कभी भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू दो ही तरीके से आएगा, या तो नॉन जीरो नंबर आएगा या तो जीरो आएगा। नॉन जीरो समझता है? जैसे 5 -5 7 1 6 इस तरह का नंबर आएगा, या तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। तो बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो आया तो खट से आप समझिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक्स वाई जेड का एक सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा हमको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर नॉन जीरो आया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड का कम से कम एक वैल्यू मिल जाएगा आपको। कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो आएगा तब। जिसके लिए फार्मूला बोल रहा है आप ये यूज कर लीजिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। एक्स बराबर ए इनवर्स बी, अभी लिखवाए थे ना, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। लेकिन बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो आ गया तो वहां से बोल रहा है कि दूसरा आपको वर्क करना है। दूसरा क्या वर्क करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब वो क्या कर रहा है सो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाले और वहां से मैट्रिक्स देखिए किस तरह का बना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाले और अगर आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स आया, नॉन जीरो, जीरो का मतलब समझ रहा है? नल मैट्रिक्स है, नल जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है रे बोका, ये नंबर नहीं है। इसको इससे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में गुना करते मैट्रिक्स पाते। तो यहां पर बोल रहा है कि दो ही तरह का मैट्रिक्स आएगा, या तो नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जैसे आ गया 1 -1 2 आ गया, इसको बोलते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? आ गया 0 0 0, तो इसको जीरो मैट्रिक्स बोले।
तब बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किए और अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स चलाया तो वहीं पर नीचे खट से लिख देंगे नो सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू नहीं। एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू इस केस में नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाले और नल मैट्रिक्स के बराबर चलाया, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया, यानी जीरो के बराबर आया। तब बोल रहा है कि वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक दो गो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट मिलेगा। और तरीका क्या है इसका निकालने का तो क्वेश्चन में ही बताएंगे आप, बाकी सारा थ्योरी हम समझा चुके हैं आपको, फिर से समझा दे। क्या करना है बाबू, तीन मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉन जीरो नंबर आया यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। क्लियर? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो आ गया तो वहां दो रास्ता खोल देगा आपका। तुरंत बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो आया तो तुरंत आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से चेकिंग कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कीजिए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर नॉन जीरो मैट्रिक्स आया तो नो सॉल्यूशन, और अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बनाने का तरीका तो क्वेश्चन में बताएंगे। क्लियर है? चलिए आप क्वेश्चन लिखिए बाबू आन बान शान से, देखिए एकदम मन एकदम तुम लोग का खुश हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, आज कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, सिर्फ एक्स वाई जेड का प्रैक्टिस करेगा, जो हम 5 गो क्वेश्चन लगा के जाएंगे। लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लिखे, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लिखा बाबू? फर्स्ट नंबर, पहला नंबर बाबू, मरने में सब लोग एक बार जय माता दी का नाम ले लो। हाँ, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए पहला नंबर, पहला लिखिए बाबू 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 3z 8। दूसरा इक्वेशन है बाबू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। और तीसरा इक्वेशन है बाबू 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। हो गया? पूरा देखना है कि लैंग्वेज इस सब कैसे कैसे लिखाता है पूरे में, वो पूरे देखिएगा, उसके बाद आप उतारना स्टार्ट कीजिएगा। अब जब हम रुक जाएंगे हम बोलेंगे उतारिए यहां तक। चलो देखो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन क्या लिखाएगा, यहां लिखेंगे बाबू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as, can be written as ax बराबर b, can be written as ax बराबर b। उसके बाद नीचे लिखिएगा वेयर a बराबर, a क्या है बाबू, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना बाबू, बोलो 3 माइनस 2। ध्यान से सुनो, यहां पे बताना भूल गए अनमोल रतन, जो इक्वेशन गिवन है उसमें से अगर कोई एक वेरिएबल भी गायब है तो उसका कोफिशिएंट 0 चिपकाइएगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों है तब तो कोफिशिएंट लिखा ही जाएगा, और कोई एक भी वेरिएबल गायब हो रहा है इक्वेशन से, तीनों में से किसी में भी, तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है आपको। चलिए, क्या तीनों में सब है क्या बाबू? चलिए बैठाइए, 3
-2, 3 क्या 2 1 -1, फिर बोलो 4 -3 2, हो गया। ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। कैपिटल एक्स होता है जिसका वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी है बाबू जो कांस्टेंट राइट साइड बैठा है बाबू 814 क्या 814। इतना दूर में किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिए। उसके बाद यहां लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना है। चलिए ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। सब लोग तुमको पता ही है। पहला रो के लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं 3 इंटू, अब इतना क्वेश्चन बता रहे हैं नहीं निकल रहा है तो अब आप में गलती है। 2 माइनस माइनस प्लस और बीच वाला माइनस 2 -3, ठीक है। ये 2 और माइनस माइनस प्लस और बीच वाला माइनस माइनस हो गया 2 -3, माइनस यहां साइन और यहां भी माइनस तो प्लस 2 इंटू 2 को ढकिए -2 को दिस रो दिस को लो 4 4 + 4 बेहतरीन 4 + 4 यहां गड़बड़ाता है स्टूडेंट 4 + 4 +3 इंटू बोलो -6 -4। चलिए अब इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। कितना आ गया बताइए -3 + 16 बाबू -30 बाबू -30 और -3 -33 में से 16 घटा -33 में से 16 घटा 17 माइनस में 17 क्या बाबू क्या ये जीरो है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर गया। ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए यहां तक उतारिए पहले एक स्टेप आप लोग समझ गए। ये लैंग्वेज हर बार लिखाएगा। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हाँ क्या बोल रहे बाबू? हाँ एग्जिस्ट मतलब ए इनवर्स दुनिया में है। हाँ लिख देगा तो ज्यादा अच्छा, बगल में तो लिखना है, नहीं लिखेगा कोई बात नहीं। चलिए अनमोल रतन अब लिखिए ऊपर में, नीचे लिखिए अनमोल रतन को फैक्टर वाला लैंग्वेज लिखिए अनमोल रतन। आप को फैक्टर निकालने जा रहे हैं। चलिए बताइए पहले तो ये इनवर्स निकालेंगे ना, तो लिखिए को फैक्टर वाला लैंग्वेज। लेट Cij be the cofactor of Aij in determinant of A that A बाबू। देन देखो अब बाबू यहां पे हम लोग उस मैट्रिक्स को बी मानते थे लेकिन बी क्वेश्चन में यूज कर लिए तो अब सी मानेंगे। जो मैट्रिक्स यहां जो हम लोग को इससे जो कोफैक्टर बनेगा उसको सी मैट्रिक्स माना जा रहा है क्योंकि ए और बी यूज हो गया। तो सी बराबर बोलो। चलिए पहला रो का कोफैक्टर तो देखिए डिटर्मिनेंट वाला ब्रैकेट से बोलो कितना है -1 -8 क्या बाबू? और अगला बोलो -10 इसमें दम खम लगाओ बाबू और भरो जल्दी जल्दी बोलिए। तो बाबू दो का कोफैक्टर, थोड़ा सा स्पीड चलिए बाबू, ऐसे धीरे धीरे करने से नहीं होगा। देश दूसरा रो पहला कॉलम -4 + 9 -4 + 9 5 -5, ठीक है। अब हम उतना नहीं सोचेंगे, मान के हम चल रहे सबको आ रहा है कोफैक्टर। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे कोफैक्टर नहीं जा रहे। इसका 1 का दिस रो दिस कॉलम 6 -12 -6 और यहां पर प्लस का साइन है माइनस एम रह गया। -1 का कोफैक्टर दिस रो दिस कॉलम -9 + 8 -9 + 8 -1 तो 1 क्या 1 हो गया। यही रो में तुम लोग झूलेगा। चलिए बताइए अब किसका 4 का 4 देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -3 माइनस प्लस 2 -3 -1 हो गया। चलिए फिर बताइए -3 का कोफैक्टर
दिस रो दिस कॉलम -3 -6 -9 +9 हो गया। चलिए दिस रो दिस कॉलम 3 + 4 7 के आगे प्लस साइन। चलिए कोफैक्टर निकल गया। तब बताइए एडज्वाइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर सी डैश, सी मैट्रिक्स का ट्रांस बोलो, सी डैश इसका -1 -10 -5 -6 1 -1 9 7 हो गया, सी डैश हो गया। चलिए ए इनवर्स अब निकालिए। ए इनवर्स काय की हमको तो ए इनवर्स का तुम बेने जरूरत बोलो, देयरफॉर अनमोल रतन ए इनवर्स का फॉर्मूला एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं -17 तो 1/-17 अनमोल रतन 1/-17 1/-17 और एडज्वाइंट ऑफ ये चिपकाइए अनमोल रतन कितना है -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। इतना दूर तक सब लोग उतार लीजिए इतना दूर तक। पहले बस लास्ट में एगो फार्मूला लिखेंगे, खट से XYZ पाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया सब लोग का। डिटर्मिनेंट तो सब लोग पहले ही निकाल चुके। स्टेप देख लीजिए, पहले लिखना है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax बराबर b, वेयर a बराबर दिस, x बराबर दिस, b बराबर दिस। उसके बाद खट से डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट, एडज्वाइंट के बाद फार्मूला, ये इनवर्स निकल जाएगा। उसके बाद फार्मूला हो गया यहां। उसके बाद यहां लिखेंगे नाउ। चलिए बताइए फार्मूला क्या लिखे थे, कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी, रटे रहना, कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी। ध्यान से देखिएगा अनमोल रतन, लास्ट स्टेप ले रहे हैं अनमोल रतन। ए इनवर्स का वैल्यू ये है अनमोल रतन। चलिए तो 1/में -17 है अनमोल रतन और ए इनवर्स यहां पर लिखने। चलो बताओ क्या, -5 -1 -5 है अनमोल रतन, ये -5 है अनमोल रतन। फिर बताइए -8 -6 9 -10 1 7 और इसको मल्टीप्लाई करना है अनमोल रतन बी मैट्रिक्स से। बी वाला बोलो, 814 814। हाँ आखिरी घड़ी खत्म। देखो यहां पर x किसको माना गया है, XYZ को। देखो ना XYZ को, मेरे साथ रहिएगा अनमोल रतन। देखो लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे XYZ अनमोल रतन। और जिस तरह से इधर कॉलम बनाए उधर भी ऐसे ही कॉलम बना करके छोड़ देंगे अनमोल रतन। ठीक है, इसको इससे गुना करना है और -17 से भागा देकर के इसमें भर देना है। ठीक है, जो स्टूडेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेशन कमजोर है वो रफ में गुना कर करके वहां भरेगा। देखो यहां पर पहला रो पहला कॉलम, देखिए गुना कीजिए, -8 -5 -4 कितना आया -17 और डिवाइडेड बाय -17 1। गुड, 1 आ गया। फिर देखिए बाबू, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, -8 × 64 -64 -6 +36 रे बोकी लोग और डिवाइडेड बाय -17 ये वाला, ये कितना आ गया 36 64 36 100 सॉरी 70 में से 36 घटा, -70 में से 36 घटा -34 बटे में -17 तो 2 आ गया। लास्ट रो और लास्ट कॉलम कर रहे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -80 +1 +28 28 और 1 29 में से 80 घटा -51 अब बट्टे में -17 3 क्या
ओहो, 1 2 3 आंसर आ रहा है बाबू। देखिए तो बाबू यहां पर क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है? बराबर तब होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए। तो यहां से लिखेंगे सो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, और यही आपका आंसर है बाबू। और इतना ही पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा बाबू। और नीचे आशीष कुमार, ए बोका, यहां डायरेक्ट भरना है, इसको गुना करना है और इधर वाला जो नंबर रहेगा उसमें भागा लगाना है। 1 2 3 क्लियर है अनमोल रतन? देखो बाबू, जो इस पर प्रैक्टिस किया है ना ये, वो जीत गया है, कुछ कामें अलग नहीं है। देखिए रहा है, मेन कहानी ये इनवर्स का ही टिका हुआ है। अब फार्मूला बैठाना है, मल्टीप्लाई करके भागा देना, ठीक है? चलो सुनो, क्लासमेट पर लिखना होगा तो लिख लेना उसको अभी, लेकिन सुन लो। देखो सुनो, बता रहे एक अंदर खाने का बात बता रहे। अगर एक्स वाई जेड का क्वेश्चन 100 गो है, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 95% जो क्वेश्चन है उसमें जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो इंटीजर में मिलेगा और 0 से 9 के बीच के नंबर पर मिलेगा। 95% क्वेश्चन में आंसर जो आएगा वो 0 से 9 डिजिट के बीच का आंसर आएगा। 9 भी आ सकता है लेकिन इंटीजर रहेगा। 5% क्वेश्चन में आंसर फ्रैक्शन होगा एक्स वाई जेड का। फ्रैक्शन का मतलब जैसे x का वैल्यू 1/2 आ गया, y का वैल्यू 2/3 आ गया, z का वैल्यू 5/7 आ गया, 5% में। लेकिन तुम लोग है जैक वाला, जब भी लाना तो इंटीजर लाना। अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा है तो समझ जाना हम एक्सीडेंट कर गए। और कहां किए हैं तो कोफैक्टर किए। ये भी तुम लोग को मंत्र बता दिए। अब लास्ट में तुम कैसे समझेगा कि मेरा आंसर सही आया कि गलत आया? जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाले वो तीनों इक्वेशन में ठोको, देखो सेटिस्फाइड कर जाएगा। 3 गो इक्वेशन है रे अंदरी लोग, तीनों में एक्स वाई जेड के जगह पर वैल्यू रख दो 1 2 3, देखो इक्वेशन लेफ्ट बराबर राइट आते जाएगा तीनों। पहला मंत्र क्या बोले? फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए, बहुत ही कम, बहुत रेयर केस फ्रैक्शन। दूसरा 0 से 9 डिजिट के बीच में आंसर आएगा 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह का आंसर आएगा। फ्रैक्शन बहुत कम आएगा। नेगेटिव भी आएगा, इंटीजर नेगेटिव में भी आता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन बिना पूछे किसी देखिएगा ना यार, बनाइए, देखिए बना पाते कि नहीं। मान के चलिए कि एग्जाम में बैठे हुए एक्स वाई जेड आया है और उसको हम लोग बना रहे, किसी को नहीं देखें फिर नहीं सीख पाइएगा। ऐसा नहीं कि हुलकने लगे कि कोफैक्टरवा क्या है तुम्हारा। चलो बना बाबू, निकालिए बाबू। अनमोल रतन क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन है अनमोल रतन, दूसरा नंबर 5x + 3y + z = 16, 2x + y + 3z = 19। 2023 का क्वेश्चन है बाबू ये। x + 2y + 4z = 25। डू इट। एक भी लैंग्वेज अपने से कुछ भी नहीं बदलना। दूसरा रो देश देश 12 - 2 10 -10 नहीं समझ रहे हम कुछ नहीं कर सकते। दिस रो दिस कॉलम 20 - 1 19, दिस रो दिस कॉलम 10 - 3 7 -7। अब खाली प्लस में है ओक्रोम को फैक्टर गलती कर रहे हैं। 1 का को फैक्टर दिस रो दिस कॉलम 9 - 1 8, फिर दिस रो दिस कॉलम 15 - 2 13, दिस रो दिस कॉलम 5 - 6 -1, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर C डैश -2 - 5 3,
-10 19 -7 -1 ए इनवर्स बराबर बाबू डिटर्मिनांट ऑफ ये आया है -22। ए इनवर्स -13 देख लो। चलिए उसके बाद क्या लिखते हैं बाबू 9। कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अनमोल रतन कैपिटल एक्स ए इनवर्स ये अनमोल रतन 3 -7 -1 अनमोलतन मल्टीप्लाइड बाई बी 16 19 25 यही है ना। चलिए उसके बाद तो यहां एक्स वाई जेड लेकर करके भरना है। चलिए अनमोलतन -22 से भागा देना अनमोलतन। चलो पहला रो पहला कॉलम -32 -190 +200 ये तो 10 हुआ। 10 में से 32 घटा -22 और बटे में -22 1 दिस रो दिस कॉलम -80 19 19 से 361 361 अनमोलतन -325 इसमें इसको घटाओ अनमोलतन है -44 और -80 है। अच्छा -44 पूरा बटे -22 तो 2 और फिर दिस रो दिस कॉलम 48 19 सत्ती 33 से 133 -25 ये और ये मिलकर के जुड़ेगा अनमोलतन कितना हो गया 158 -110 बटे में -22 5 क्या बाबू तो 100 एक्स बराबर कितना आया 1 वाई 2 जेड 5 को क्वेश्चन दे रहे हैं बना करके आइएगा। क्लियर हुआ सब लोग को। चलिए अब होमवर्क लिखिए। अब नहीं तुमसे हो रहा है तो हम नहीं कुछ कर सकते। इतना बार को फैक्टर निकाल रहे हो फिर भी एक्सीडेंट कर रहे हो तुम मर जाओ कहीं डूब के तुम। लैंग्वेज वही रहेगा। पहला नंबर ये 5 को क्वेश्चन है अनमोलतन इसका स्टोरी तो समझ में आ ही गया होगा अनमोलतन। इसमें देखो इसमें जेड एब्सेंट है तो 0 लेना है, इसमें वाई एब्सेंट है तो 0 लेना। ठीक है ये 5 क्वेश्चन बना करके आइएगा।